इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल, रोहित पुनेठा मेरे साथ में है और एक के बाद एक जो पाकिस्तान की तरफ से झूठ रचा जा रहा है, प्रोपेगेंडा यहां सामने रखा जा रहा है, उसे बेनकाब करने के लिए आज ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहला झूठ क्या है? देखिए, पाकिस्तान जैसे कि हम तो जानते हैं कि सामने के सामने की लड़ाई तो हमसे लड़ नहीं सकता पाकिस्तान, इसलिए घुट्टे टेक के सीज फायर की बात पे आ गया है। लेकिन प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है और प्रॉक्सी वॉर मतलब वो प्रोपेगेंडा वॉर, छद्म युद्ध होता है ना, जब आप फ्रंट से नहीं लड़ पाते तो पीछे से दुष्प्रचार टाइप की चीजें करो, तो ऐसे ही पाकिस्तान कर रहा है। तो एक एक दुष्प्रचार के पाकिस्तान को हम एक्सपोज करते हैं। सबसे पहला तो जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं अशफाक चौधरी, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया कि हमने भारत पर जो अटैक किए थे उसमें भारत के जो एयरफील्ड्स हैं वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए। इसका खंडन किया है इंडियन एयरफोर्स ने तस्वीरों के साथ, और एक एक तस्वीर दिखा के बताया है कि देखिए सारे हमारे जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो फिर सिरसा हो, सूरतगढ़ हो, जितने भी हैं जिस पर पाकिस्तान दावा कर रहा है वो झूठा है और ये सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। टूटे किसके हैं? पाकिस्तान के। हमने देखा कि जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें सैटेलाइट तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ बता दिया गया कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है, मक्कार है और अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता। पाकिस्तान में 10 एयरबेस को निशाना बनाया गया जिसकी अलग अलग सैटेलाइट तस्वीरें हैं और पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने वहां चोट की है जहां नुकसान सबसे ज्यादा हो और पाकिस्तान जानता है कि आगे इसकी भरपाई करने में सालों साल लग जाएंगे और शायद इसीलिए सीज फायर के लिए घुटने टेक भी दिए। बिल्कुल, ये बिलबिलाहट है पाकिस्तान की, उसको पता है ना, क्योंकि देखिए ये बात तो हमने बताई थी कि रिपोर्ट में अपनी कि पाकिस्तान के पास 4-5 दिन से ज्यादा का लड़ने का एम्युनिशन है नहीं, तो उसने 3-4 दिन तो हरकतें की, लेकिन जब उसको पता लग गया कि यार अब तो मामला लंबा खींच सकता है, तो उसको लगा कि भाई अब सेटलमेंट में भलाई है तो जाओ यूएस के पास, घुटने टेको, यूएस के थ्रू सेटलमेंट हुआ और पाकिस्तान घुटने पे आ गया। तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ा। लेकिन एक और झूठ है मैं पाकिस्तान का जो एक्सपोज करना चाहूंगा, और वो ऐसा झूठ है जो पूरी दुनिया में एक बार फिर से ये एस्टेब्लिश करेगा कि हाँ, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, ये फैक्ट है। आपको याद होगा रचना, वो तस्वीरें जब आतंकियों पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद एक जगह आतंकियों का जनाजा निकल रहा था, वहां पर बहुत सारे फौजी खड़े हुए थे और एक शख्स था वो ऐसे हाथ बांधे हुए फातिहा पढ़ रहा था वहां। इंडिया ने एक्सपोज किया था कि वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान को लगा कि भाई इंडिया कहीं ये सबूत लेके यूएनएससी ना चला जाए, हमको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज ना कर दे। तो यही डीजी आईएसपीआर की, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अशफाक चौधरी, इन्होंने बाकायदा एक कार्ड जारी किया, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है ना, वहां पे नेशनलिटी कार्ड उनका होता है, नेशनल कार्ड। उसमें जैसे हमारा आधार नंबर होता है, उनका नेशनल आईडी कार्ड का नंबर, उनका नाम और सारी जो डिटेल्स होती है वो उसमें थी। अब वो जो सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की, तो चले थे वो सफाई देने, लेकिन दे गए सबूत। अब वो नेशनल आईडी कार्ड का नंबर, उस शख्स का नाम हाफिज रऊफ डार और उसका एड्रेस, उसकी जन्म तिथि, ये सारी चीजें उसमें थी उस कार्ड में। और वो कार्ड की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली यूएस की उस लिस्ट से मैच खाती है जिस लिस्ट में यूएस ने आतंकियों को डाला हुआ है। यानी कि इसकी सारी डिटेल यूएस आतंकी के डेटाबेस से मैच खा रही है। यानी कि ये जिसको पाकिस्तान कह रहा था कि हमारा अच्छा नागरिक है, हमारा मौलवी है, वो निकला आतंकी। यानी कि सफाई देकर फंस गया पाकिस्तान, और ये पहली बार नहीं हुआ है। यानी कि आतंकियों की मैयत पर, जनाजे पर मुंह छुपाकर रोते हुए भी नजर आए और सफाई दे रहे थे, उसमें उल्टा फंस भी गए। अच्छा, एक एक करके जो पाकिस्तान का झूठ हम बता रहे हैं, दो और झूठ है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैंने तस्वीर देखी, आगरा का ताजमहल वो आग की लपटों से घिरा हुआ है और पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने जो अटैक किया है उसमें आगरा का ताजमहल पूरी तरह से जल गया है। तो ये पूरी तरह से फेक है। आगरा में इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने इस बात की पुष्टि की है। इनफैक्ट हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की कि कहीं इसमें कोई सच्चाई तो नहीं। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, एआई जनरेटेड वीडियो है। दूसरा एक और झूठ है जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें विदेश मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के आगे हम झुक गए हैं, माफी मांगता हूं और हम इस युद्ध में यहीं पर पीछे अपने कदम रखते हैं। पूरी तरह से झूठ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीज फायर की बात कही थी पोस्ट में, लेकिन दूसरी लाइन में बता दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है क्योंकि विकल्प अब कुछ बचा नहीं। बिल्कुल झूठ बोल रहा है और उनके झूठ को हम लगातार एक्सपोज भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, इशाक डार को मानना पड़ेगा कि सच्चाई स्वीकार कर ली कि हमने उनके एयरफील्ड्स को ठोका है। इस बात को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कहते नहीं, पाकिस्तानी कई बार सेल्फ गोल कर जाते हैं। यही मैं आतंकी वाली जो बात आपको बता रहा था कि चले थे सफाई देने, दे गए, उल्टा सबूत दे गए। अब आप सोचिए कि यूएस के आतंकियों की जो लिस्ट है उससे उनके मेल खा रहा, और उसको पाकिस्तान कहता है कि हमारा
ये उसमें बकायदा कहा गया कि ये हमारे अच्छा नागरिक है, हमारे देश का मासूम नागरिक है, इसको जबरदस्ती आतंकी बनाने में तुला हुआ है। लेकिन सारे के सारे सबूत सामने आ गए, ये एक्सपोज हो गया इस वक्त पाकिस्तान। दूसरा, इशाक डार की तो बात आप बताई रही थी जब हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे कि इशाक डार कैसे मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने हमको मारा है, हमको टोका है। तो इस तरह का जो डर है ये पहला नहीं है इशाक डार, और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब युद्ध चल रहा था तब ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि हाँ, हम 30 साल तक आतंक को पालते पोसते रहे थे, ये गंदा काम हम कर रहे हैं 30 साल से। 30 साल से हम गंदा काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसमें यूएस का नाम भी जोड़ दिया कि यूएस के कहने से हम कर रहे हैं, तो वो खुद को बचाने की कोशिश थी। लेकिन इस वक्त ऐसा मेंटल स्टेट है पाकिस्तान के नेताओं का, पाकिस्तान के सेना अधिकारियों का, कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, फंस जा रहे हैं। इसके पीछे सुर तो नहीं हो गए हैं कहीं, खुद से खुद को टच किया और खत्म हो गए। अच्छा रोहित, आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है क्या? पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल पर, न्यूज बुलेटिन में 2 एंकर्स बैठे हुए हैं और वो भारत के दावों पर खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदा हैं, हम आत्मा नहीं है, और वो ऊपर वाले का शुक्र कर रहे हैं। हम भी बता देते हैं कि पाकिस्तान ने दावा किया था दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में तबाही आ गई है, ड्रोन से अटैक हुआ है, हम भी दिल्ली में मौजूद हैं, रोहित भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, हम कोई आत्मा नहीं है। और ऊपर वाले के शुक्र के साथ साथ हम शुक्र करेंगे भारतीय फौज का जो मजबूती से टिकी हुई है, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान से आने वाले जो भी हमले की हिमाकत थी उसे न सिर्फ रोका बल्कि जवाब दिया। आप भी जिंदा है ना रोहित? उसको भी लेके देखिए रचना, इन्होंने भ्रम फैलाया था S-400, क्योंकि S-400 ही हमारी सिक्योरिटी है जिसने पाकिस्तान की हर मिसाइल को खत्म कर दिया था। हो गया पाकिस्तान। तो वो ये कह रहे थे हमने S-400 ध्वस्त कर दिया। अरे भाई, S-400 अगर ध्वस्त हो गया तो तुम्हारी मिसाइलें कैसे हवा के हवा में, और हमारे हमले कैसे आपके शहरों में जाकर धमाका कर रहे हैं? क्यों आपकी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया? तो पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और अब तो पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि आखिरी वार्निंग मिल गई है, अगर अब एक भी हिमाकत की तो फिर जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है, गोली का जवाब गोले से।